नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, बसंत पंचमी के बाद जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है, यह होकर रहेगा। यानी जीवन में क्या बड़ा बदलाव होगा कन्या राशि वालों के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी और जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, बसंत पंचमी के बाद ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है जिसका आपके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। शनिदेव महाराज आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, परंतु शनि की सप्तम दृष्टि आपके लगन में है, तो यानी शनि का यहाँ पर आपके लगन में प्रभाव रहेगा। और जब लगन में किसी ग्रह का प्रभाव होता है तो यह आपके व्यक्तित्व और कार्य करने की क्षमताओं को दर्शाता है, आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दर्शाता है। और यहाँ पर शनि की दृष्टि होना कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि शनि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, पावरफुल रहेंगे बसंत पंचमी के बाद, तो यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। परंतु शनिदेव के लगातार उपाय करें जिससे कि शनिदेव महाराज का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बना रहे। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है सफलता, क्योंकि यहाँ पर सफलता कदम चूमेगी, क्योंकि आपका दूसरा भाव जो कि शुक्र का घर होता है और यह धन, परिवार और वाणी को दर्शाता है। बसंत पंचमी के बाद किस प्रकार आपकी योजनाएं सफल होंगी, किस प्रकार आपके कार्य बनेंगे। दूसरा भाव जो कि धन को दर्शा रहा है, परिवार को दर्शा रहा है और वाणी को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, यानी राहु की नवम दृष्टि आपके दूसरे स्थान पर पड़ रही है और राहु यहाँ पर सकारात्मक है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यह आने वाला समय सोने पर सुहागा रहेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, परंतु राहु रंक को राजा और राजा को रंक भी बना देते हैं। इसलिए धन का सही जगह निवेश करें और अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रयास करें, क्योंकि आपकी ये मेहनत ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर आपकी योजनाएं सफल होती हुई दिखाई देंगे, आपके विचार सकारात्मक होते हुए दिखाई देंगे। आपका तीसरा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि यह मंगल का घर होता है, साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं, जीवन में बड़ी सफलता दिलाते हैं। आपका चतुर्थ भाव यानी जहां पर 9 नंबर लिख रहा है, यह गुरु का घर होता है, सुखों का भाव होता है और यहाँ पर गुरु की ही दृष्टि है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव है, क्योंकि सुखों के भाव में ही गुरु की दृष्टि है, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी बसंत पंचमी के बाद सुखों के भाव में गुरु का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, परंतु गुरु यहाँ पर वक्री भी हैं और साथ ही साथ गुरु यहाँ पर शत्रु राशि में है, इसलिए गुरु के उपाय अवश्य ही करें। मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति हैं, वहीं शुक्र माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, यानी जीवन में भौतिक सुखों के कारक है। बुध जो कि बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं, ग्रहों के युवराज है, यानी ज्योतिष शास्त्र में बुध को युवराज की उपाधि दी गई है। वहीं ग्रहों के राजा सूर्य और 4 बड़े ग्रह आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव जो कि मनोरंजन का होता है, लक का भी भाव होता है, बुद्धि का भी भाव होता है, प्रेम संबंधों का भी भाव होता है और यह संतान का भी भाव होता है। तो यहाँ पर सूर्य शत्रु राशि में है, परंतु शुक्र और बुध यहाँ पर मित्र राशि में है, अच्छा प्रभाव देंगे। जब गणेश जी भगवान और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है तो जीवन के सभी सपने और इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठकर चारों ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 11वें भाव को देखें। 11वां भाव जो कि आय और लाभ का भाव होता है, तो यहाँ पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी पंचम भाव को सकारात्मक बनाने के लिए लगातार सूर्य देव के उपाय अवश्य ही करें, क्योंकि यहाँ पर सूर्य अधिक सकारात्मक है, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी अस्त है, बुध भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है, यानी तीनों ही ग्रह यहाँ पर अस्त चल रहे हैं, परंतु सूर्य यहाँ पर पावरफुल है। इसलिए लगातार सूर्य देव को जल दें, जिससे कि सूर्य देव का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बना रहे, क्योंकि 4 बड़े ग्रहों का एक ही भाव में होना, क्योंकि यहाँ पर सूर्य मंगल बुध मित्र हैं, वहीं शुक्र और बुध आपस में मित्र हैं। मंगल शनि को अपना शत्रु मानते हैं, परंतु यह मंगल की उच्च राशि होती है, तो कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव भी और सफलता भी देखने को मिलती है। राहु जो कि 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, रोग और शत्रुओं का भाव होता है, यहाँ पर
मेहनत का दुगना ही फल देखने को मिलेगा, यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है रोग संबंधी अगर समस्याएं चल रही हैं तो उसमें भी आपको सुधार देखने को अवश्य ही मिलेगा। राहु महाराज कलयुग के राजा कहे गए हैं, क्योंकि ये एकमात्र राहु ही हैं जो कलयुग में आपको रंग से राजा बना सकते हैं, अपार धन के योग बनाते हैं, जीवन में सफलता दिला सकते हैं और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बना सकते हैं। और राहु बैठे भी आपके छठे भाव में हैं, जो कि नौकरी संबंधित भी माना जाता है। महत्वपूर्ण हो जाता है राहु शत्रु पर भी तो विजय प्राप्त कराएंगे, परंतु केतु जो कि आपके खर्चे और नुकसान के भाव में बैठे हैं, वहां पर राहु की भी दृष्टि है। शनिदेव महाराज जो कि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव महाराज बसंत पंचमी के बाद शनिदेव महाराज और पावरफुल हो जाएंगे। शनिदेव महाराज का यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक प्रभाव भी है, यानी दोनों तरह से शनिदेव महाराज आपके सप्तम भाव में प्रभाव दे रहे हैं। गुरु का घर होता है, ज्ञान के कारक हैं, जीवन में सफलता के कारक हैं। शनिदेव महाराज सप्तम भाव में बैठकर आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को अवश्य ही बनाएंगे, परंतु शनिदेव महाराज की अवश्य ही उपाय करें। शनिदेव महाराज का जब सकारात्मक प्रभाव रहता है तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। और शनिदेव महाराज के उपाय के लिए लगातार आपको शनिवार के दिन सरसों का तेल अवश्य ही अर्पित करें शनिदेव महाराज को। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है सरसों का तेल तो अवश्य अर्पित करें और साथ ही साथ काले तिल भी आपको दान करने चाहिए, यानी चढ़ावा अवश्य ही चढ़ाएं शनिदेव महाराज को। उड़द की दाल भी, साथ ही साथ दान पुण्य भी आपको करना चाहिए। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, शनि का जब सकारात्मक प्रभाव रहता है तो जीवन की जो परेशानियां हैं, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं, उनमें आपको सुधार देखने को मिलता है। अगर जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है, परेशानियां चल रही, समस्याएं चल रही, कार्य नहीं बन पा रहा है, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों, तो शनिदेव महाराज के अवश्य ही उपाय करें, जिससे कि शनिदेव महाराज का अच्छा प्रभाव रहे और आपकी जो कार्य है वह बनने प्रारंभ हो जाए, रुके हुए कार्य में आपको सफलता मिले, क्योंकि मेहनत का दुगना ही फल देते हैं जब शनिदेव महाराज का सकारात्मक प्रभाव रहता है। इसलिए शनिदेव महाराज को ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधीश कहा गया है, यानी कलयुग के न्यायाधीश हैं शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज को 3 दृष्टियां प्राप्त है। शनिदेव महाराज की पहली दृष्टि यानी तीसरी दृष्टि जो शनिदेव महाराज की भाग्य स्थान पर पड़ रही है, शनि की सप्तम दृष्टि आपके लगन में है, शनि की वहीं 10वीं दृष्टि आपके सुखों के भाव में पड़ रही है। शनिदेव महाराज का जब सकारात्मक प्रभाव रहता है तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, क्योंकि शनिदेव महाराज की जो दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है, जहाँ पर 2 नंबर लिख रहा है, यह शुक्र का ही घर होता है। तो शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, जब मित्र के ही घर में दृष्टि रहती है तो अवश्य ही आपको जीवन में भाग्य का साथ देखने को मिलता है। और जब आप कोई कार्य कर रहे हैं और वहाँ पर भाग्य का साथ मिले तो अवश्य ही बड़ी सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि लगातार बिगड़े से बिगड़े कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन में समस्याओं का अंत होता है और जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं, परेशानियों का अंत होता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, ये आने वाला समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जो कि सकारात्मक रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का साथ मिलने जा रहा है। प्रिय कन्या राशि वालों, गुरु जो कि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, गुरु यहाँ पर शत्रु राशि में हैं और वक्री भी हैं, तो यहाँ पर गुरु का कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव वाला प्रभाव देखने को मिलता है। गुरु जो कि कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यह करियर का भी भाव होता है, तो यहाँ पर करियर के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यानी पहले जैसा मुनाफा आपको प्राप्त नहीं हो पाता है जीवन में, कार्य क्षेत्र में पहले जैसी सफलता नहीं मिल पाती है, यानी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव लगातार बना रहता है जीवन में। जब आप कहीं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, वहाँ पर गुरु का आशीर्वाद होता है तो आप अपने लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। परंतु गुरु का अगर नकारात्मक प्रभाव हो तो आप अपने लक्ष्य के लिए लगातार भटकते रहते हैं, परेशान रहते हैं और करियर के क्षेत्र में भी आपको चुनौतियाँ प्राप्त होती हैं, कार्य के क्षेत्र में आपको चुनौतियाँ प्राप्त होती हैं। बदलाव करने के बाद भी, परिवर्तन करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको बृहस्पति देव के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देव को ही गुरु की उपाधि दी गई है। यानी ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति देव को गुरु की उपाधि दी गई है और जब गुरु सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलती है। इसलिए लगातार बृहस्पतिवार के दिन आपको पीली वस्तु का दान करना चाहिए और पीली ही वस्त्र धारण करने चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब बृहस्पति देव का सकारात्मक प्रभाव बनता है। श्री विष्णु भगवान का आपके पर आशीर्वाद बनता है, माँ लक्ष्मी का आपके पर आशीर्वाद बनता है। इससे आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य सफलता की ओर बढ़ते हैं। जीवन में मिलेगी सफलता, यानी आपके कर्म क्षेत्र में मिलेगी सफलता, परंतु प्रयास अवश्य ही करें और अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर लगातार आमदनी के स्रोत भी आपको बढ़ाने चाहिए। अगर करियर के क्षेत्र में परेशानियां, समस्याएं लगातार बनी हुई हैं तो उनमें भी आपको अवश्य ही कहीं ना कहीं सुधार के योग बनते हैं, संभावनाएं देखने को मिलती है जीवन में। आपका 11वां भाव जो कि चंद्रमा का घर होता है और यहाँ पर मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति हैं, सप्तम दृष्टि है,
शुक्र की सप्तम दृष्टि है और वहीं बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं और ज्योतिष शास्त्र में बुध को युवराज की उपाधि दी गई है। तो युवराज की भी दृष्टि आपके 11वें स्थान पर है। वहीं ग्रहों के राजा सूर्य की भी सप्तम दृष्टि आपके 11वें स्थान पर पड़ रही है। ये चंद्रमा का घर है और सूर्य चंद्रमा के मित्र हैं, परंतु यहाँ पर बुध चंद्रमा के शत्रु हैं। तो यहाँ पर बुध का यहाँ पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी जो व्यापार में पहले जैसा लाभ आपको प्राप्त हो रहा था, पहले जैसा कार्य बन रहा था, उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर धैर्य और संयम बनाकर रखें, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, धैर्य और संयम बनाकर रखें, अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे, परेशानियों का अंत होगा, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है आमदनी के स्रोत, धन का सही जगह निवेश, खर्चों पर नियंत्रण, क्योंकि केतु आपके 12वें स्थान पर बैठे हुए हैं जो कि खर्चे और नुकसान का भाव होता है। यहाँ पर केतु शत्रु राशि में है और लंबे समय से आपके 12वें स्थान पर ही बैठे हुए हैं, तो लगातार खर्चों को बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं जीवन में आप आमदनी को बढ़ाते हैं, परंतु लगातार आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप बचत अवश्य ही करेंगे, परंतु धन का सही जगह निवेश करें, जिससे कि वहाँ पर आपको धन अवश्य ही बढ़कर मिले। जीवन में वही व्यक्ति सफल हुआ है जो धैर्य और संयम से कार्य करता है और अपने धन का सही जगह निवेश करता है, जिससे कि धन बढ़कर मिले। यानी बसंत पंचमी के बाद ग्रहों का यह परिवर्तन, यह बदलाव अवश्य ही आपको जीवन में बड़ी सफलता दिलाएगा, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी योजनाएं सही समय पर, आपकी योजनाएं जो लगातार सफलता की ओर बढ़े, ग्रहों के उपाय जिससे कि ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बना रहे। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध जब परिवर्तन या बदलाव करते हैं तो अवश्य ही कन्या राशि पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बुध अभी अस्त चल रहे हैं। बुध जब यहाँ पर उदय होंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा, परंतु सप्तम दृष्टि शत्रु के घर में रहेगी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ सकता है, अधिक मेहनत करनी आपको पड़ सकती है, बदलाव भी करना पड़ सकता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है, वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो यही समाप्त करते हैं और कामना करते हैं कि आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, हर हर महादेव, जय राधे कृष्णा, जय सूर्यदेव, जय बृहस्पति देव।